न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश सरकार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त है। प्रदेश में सभी हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में जल्द ही तंबाकू गुटखा के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो तमाम मुहिम चल रही है, अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जिस तरह से तमाम जगह दबिश देकर पुलिस प्रशासन तमाम चीजों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, पूरे प्रदेश में को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों निर्देश दिए थे। हर जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चालू हैं। जो लोग अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चालू है। और पहले भी ये देखा गया था कि तमाम ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ मामा का बुलडोजर चल रहा था उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। अब नई चीज यह है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही तंबाकू गुटखा के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। सरकार की एक कवायद है कि जिस तरह से नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हुई है, तो उसी तरह से अब जन जागरूकता, जिसमें तंबाकू गुटखा के खिलाफ भी अभियान चलाना, जो गलत तरीके से इसको बेच रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाना, तमाम चीजों को लेकर सरकार काम करने की बात कर रही। कितना इस पूरे मसले पर सफल हो पाएंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये चीजें शुरू होती हैं लेकिन एक समय सीमा के बाद चीजों को रोकना पड़ जाता है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में लग गए हैं। सरकार जब गिरी तब से लेकर कमलनाथ ने साफ संकेत दे दिए कि वो केंद्र में नहीं जाएंगे, यानी कांग्रेस संगठन के में केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस को वोट किया था और अब फिर से रणनीति शुरू हो गई है, किस तरह से उन्हें जोड़े रखने के लिए प्लानिंग करना है और किस तरह से उनको साथ में रखना है। और कमलनाथ ने साफ तौर पे इस मीटिंग में यह भी कहा कि तमाम जो आदिवासी वर्ग से निकलकर विधायक बने हैं, जैसे डॉक्टर हीरालाल अलावा, बाला बच्चन, अशोक मरसकोले, सुरेंद्र सिंह बघेल, कांतिलाल भूरिया सहित तमाम आदिवासी विधायकों के साथ ये मजबूत करने के लिए, संगठन को दुरुस्त करने के लिए और साथ ही साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में की एक अलग रणनीति के साथ वहां को टारगेट किया जाए, इसको लेकर एक मंच में लाने की भी कोशिश तमाम जो संगठन है आदिवासियों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ये समझ चुके हैं कि जो जैसे जैस है या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इनके कारण जो वोट का बिखराव हो रहा है उससे नुकसान हो सकता है। सबको एक मंच पे लाना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी गुमराह कर रही है आदिवासी वर्ग को, आदिवासियों को आपस में लड़ाने और उपजातियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ भी हमें खड़े होना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस के लिए तमाम आदिवासी संगठन चुनौती हैं। जैस हो गया या फिर गोंडवाना पार्टी हो गई, ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रभाव देखने को मिला है। इसलिए इनकी कोशिश है कि इन तमाम संगठनों को एक मंच पे लाके खड़ा किया जाए, जिससे अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को टारगेट किया जा सके, क्योंकि आदिवासी वोट बहुत निर्णायक होगा मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर कांग्रेस अब मैदान में है। टिकट को लेकर हुए भ्रष्टाचार के विरोध में पिछले दिनों जब मैच हुआ, कांग्रेस नेता ने अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अपील की है कि जिस किसी के पास एमपीसीए के भ्रष्टाचार और घोटालों से संबंधित कोई जानकारी हो वो शेयर करें, वे इस भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। इसे लेकर उन्होंने 13 अक्टूबर की तारीख घोषित की है। इस दिन कांग्रेस यहां हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने यह जारी किया, आश्वासन दिलाया कि डिटेल देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि एमपीसीए के सफेद पोस्ट भ्रष्टाचारियों को एक एक करके बेनकाब किया जाएगा। नंबर जारी किया है 9098000009, ये नंबर जारी किया है और ये सोशल मीडिया में वायरल किया और कहा है कि जो भी जानकारी हो खुलासा करेंगे, न्याय की मांग करेंगे और जो भ्रष्टाचार एमपीसीए में हो रहा है उसको लेकर लामबंद हो रही है कांग्रेस। देखना है कि इसका कितना असर होता है, किस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कैसे तमाम चीजों तक की तह तक पहुंचा जाएगा।
आखिरी खबर की बात करते हैं। टोन्स हाइडल कॉर्पोरेशन सिरमौर की विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थिति ठीक नहीं है। इन दिनों 2 इकाइयां पूरी तरह से ठप हैं, उनमें मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। वहीं 1 यूनिट में उत्पादन हो रहा है, लेकिन अब उसमें भी तकनीकी कमियां सामने आई हैं। प्रबंधन तकनीकी कमियों के मेंटेनेंस की तैयारी कर रहा है, साथ ही इस इकाई को बंद नहीं करना चाह रहा है। यदि ये इकाई बंद हुई तो पूरा प्लांट ठप हो जाएगा। पहले से ही सवालों में घिरे टीएचसी प्रबंधन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस कारण 1 यूनिट का चलाए रखना, कुल मिलाकर उनको बचा के रखना, उनकी साख को बचा के रखने का प्रयास है। 3 इकाइयों के इस पावर प्लांट में 105 मेगावाट क्षमता की सभी इकाइयां हैं, जिसमें 2 के बंद होने से उत्पादन पूरा भार 1 इकाई पर आ गया है। लंबे समय से ये लगातार चल रही थी कि ये कवायद की मरम्मत के लिए तकनीकी विशेषज्ञों ने जरूरत बताई थी। 2 साल से बंद है यूनिट नंबर 3। टीएचसी की यूनिट नंबर 3 करीब 2.5 साल से बंद है। यहां पर बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। ये 14 जून 2020 को तकनीकी खराबी के चलते बंद की गई थी। अब चुनौती ये है कि किसी भी तरह से 1 यूनिट को चालू रखना, और तीसरी में भी अगर तकनीकी खराबी है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। किस तरह से पूरी कवायद होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।